सर मेरा एक प्रश्न है कि आजकल के स्टूडेंट्स को क्या सच में मोटिवेशन की ज़रूरत है? देखिए, आपका जो प्रश्न है कि आज के युवाओं को मोटिवेशन की ज़रूरत है कि नहीं है, तो मोटिवेशन के लिए इतने सारे चैनल बने हैं, इतने सारे मूवी आ रही हैं, इतने सारे कंटेंट है मार्केट में। जौन सी किताब खरीदना चाहो मोटिवेशन की अब किताब भी मिलने लग गई है। फिर भी और कितना मोटिवेशन करोगे, समझ पा रहे हो? और किस चीज़ का मोटिवेशन करोगे? युवाओं को किस चीज़ का मोटिवेशन करोगे? यूट्यूब चैनल खोलो, लाखों चैनल मिल जाएंगे, हज़ारों चैनल तुमको मिल जाएंगे मोटिवेशन करने के। जब इतने सारे मोटिवेशन के चैनल हैं मौजूद, तो फिर इतने सारे जो युवा भाई बहन हैं वो क्यों भटक रहे हैं? क्यों भटक रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो भटक रहे हैं कि नहीं, ये आप मानते हैं कि नहीं? भटक रहे हैं। किस टाइप से भटक रहे हैं? जैसे आज के समय में मोटिवेशन भी कोई एक ही तरीके का नहीं मिलता है ना, हर टाइप के मोटिवेशन मिलते हैं। तो उनमें से वो अपने कंफर्ट के जैसे अपने जिसमें वो आसानी समझते हैं उसको ही अपनाना पसंद करते हैं वो। देखो, मोटिवेशन चैनल आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया गया है या खुद अपने आप पैसा अपने अकाउंट में यूट्यूब से आता रहे, वीडियो से आता रहे या किताबों के माध्यम से आता रहे, इस मकसद से बनाया गया है? ये दोनों में अंतर है। देखो, तुम्हारे माता पिता हैं, अगर तुम उनकी ओर देखोगे, उनकी मेहनत को देखोगे कि वो दिन रात इतना मेहनत कर रहे हैं किस लिए? कि मेरा लड़का सफल हो जाए, एक अच्छा पद पा जाए। लेकिन फिर भी जो है वो लड़का उन लोगों को ना देख करके मोटिवेटर्स को देख रहा है। ढेर सारे जो मोटिवेटर्स हैं यूट्यूब चैनल पे, और भी बहुत सारी चीज़ें उधर देख रहा है। अब वो जो यूट्यूबर्स हैं या फिर किताब के माध्यम से, किसी भी माध्यम से है, उनका तो मेन मकसद तो अपना माल को बेचना है ना, अपने माल के कंटेंट को तो बेचना ही है। उनका मेन मकसद हृदय से वो नहीं चाहते कि आप अपने लक्ष्य को पाओ, तो उनका मोटिवेशन भी किसी काम का नहीं है। जो हृदय से आपके लिए चाहे, आपकी सफलता के लिए चाहे, वही मेन मोटिवेशन है। समझ पा रहे हो? वही, उसी का संकल्प या उसी की प्रार्थना आपके लिए फलित होगी। हृदय से आप खुद सोचो, क्या इतने सारे संसार में लोग हैं, लेकिन हृदय से आपकी सफलता की कामना कौन करता है? माता पिता करते हैं। और ईमानदार गुरु भी आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है कि ईमानदार गुरु मिल जाए। गुरु तो यही सोच रहा है कि मेरी कोचिंग चले, मेरे संस्थान चले और बच्चे आए, मैं 1 घंटे में 5-5, 10-10 हज़ार को पढ़ा करके पैसा इकट्ठा कर लूँ। है कि नहीं? वैसा तो है नहीं कि वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि मेरा ये स्टूडेंट सफल हो जाए। मुंह से सबके सामने बोल दिया इंट्रो में आकर के कि उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द आप सफलता को प्राप्त करें। ये तो मुंह से बोल रहा है, लेकिन क्या हृदय से वो चाहता है कि आप जॉब पा जाओ? हृदय से तो वो भी चाह रहा है ना कि जो मेरा ये रोजी रोटी का धंधा चलता रहे। डॉक्टर है,
वो भी तो ही चाहता है ना कि मेरे पास पेशेंट आते रहें ताकि उसी से उसका धंधा चलता है। दुकानदार के पास तुम आटा गेहूँ चावल दाल कुछ भी लेने जाते हो तो वो क्या कभी सोचता है कि मैं ये तुमको आटा दे रहा हूँ तो इसके पास ये आटा की कमी ना हो, कभी इसको दोबारा मेरे पास ना आना पड़े? नहीं सोचता वो क्यों सोचेगा? क्योंकि तुम्हारे परेशानी से ही तो उसकी दुकान चल रही है। तुम परेशानी में रहोगे तभी तो तुम उसके पास आओगे सामान लेने। जब भूखे रहोगे, सामान ख़त्म होगा तो जिसकी वजह से दुकान चलती है वो कभी उसका अंदर से भला नहीं चाह सकता। निस्वार्थ गुरु होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है आज के समाज में। निस्वार्थ गुरुओं की संख्या बहुत कम है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कितनों मोटिवेशन वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, तुम्हें मोटिवेशन तब तक नहीं प्राप्त होगी जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य का सही ज्ञान ना हो कि मुझे जीवन में बनना क्या है। कभी KGF मूवी आई थी तो सब KGF बनना चाह रहे थे। बाहुबली आई तो सब बाहुबली की तरह बनना चाह रहे हैं। एनिमल मूवी आई तो एनिमले बनना चाह रहे हैं। मतलब जो भी मूवी आती है वैसे ही युवा बनने की कोशिश करने लगते हैं। तो तुम बताओ, इनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, इनको क्लैरिटी की ज़रूरत है ना कि इनको बनना क्या है। इनको बनना क्या है इनको यही नहीं पता है। जो भी आ रहा है, जो कुछ भी दिखा रहा है वो वही बनने की सोचने लगते हैं। वे 12वीं फेल आई मूवी तो अब 12वीं फेल की तरह बनने की सोच रहे हैं। अभी फिर उसके बाद कोई और आ जाएगी, उसकी तरह बनने के सोचेंगे। फिर अभी सलार आई तो सलार की तरह बनने की तरह सोच रहे हैं। मतलब मोटिवेशन वाले इतने लोग हो चुके हैं कि युवा ही भ्रमित हो चुका है कि मुझे बनना क्या है। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम अतुल है। उसका भाई छोटा है, अभी 16-17 साल का होगा, उससे छोटा है, भाई है उसका। अब अतुल कहते कहते अपने छोटे भाई को थक गया कि पढ़ लो, पढ़ ही नहीं रहा है। 9th क्लास का फॉर्म भी नहीं भर रहा है, 8वीं तक ही बस पढ़ा है। और बोल क्या रहा है कि कब्जा कर लेंगे किसी का घर। जैसे KGF में वो करता था ना, मारता था, पीटता था सोने के लिए, तो वैसे ही वो कह रहा था। KGF मूवी देखा होगा तो जोशिया गया होगा, जोशियाने से कुछ जोश चढ़ा तो मैं अब ऐसा बनूंगा। अब वो वही करने की सोच रहा है। पढ़ाई वढ़ाई से उसको कोई मतलब नहीं है। मतलब उसको दिखा कि ये काम सबसे सही है कि इसमें मेहनत भी नहीं है, मारो पीटो और हड़पो दूसरे का धन और हम अमीर रातों रात हो जाएंगे। KGF से वो मोटिवेशन प्राप्त किया है। ऐसे मोटिवेशन किस काम के बताओ? तो जितनी मूवियाँ हैं वही मोटिवेट तो कम कर रही हैं, युवा को भ्रमित ज़्यादा कर रही हैं। भ्रमित। एक शादी के लड्डू कोई थी ना फिल्म, जिसमें वो लड़की क्लर्क था, लड़का, तो उससे उसका शादी तय हुआ था, लड़की भाग जाती है PCS बनने के लिए। क्या नाम था मूवी का? शादी के लड्डू, शादी में जरूर आना। अच्छा, और वो शादी में जरूर आना तो जरूर आ रहे थे सब। उससे भी लड़के मोटिवेट हुए। उसमें क्या कह रहे हैं? ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। क्या देखेगी भाई इंतकाम? कौन सा इंतकाम देखोगे? मारो, जाओ, काटो। तुम्हें क्या लगता है ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी? सही है? तुम इंतकाम करोगे? अब तुम बताओ। यहाँ तक कि
जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो अगल बगल के कुछ 2-4 नमूने होते तो वही फुल मूवी में आवाज़ में बताते थे ये गाना। इंतकाम देखेंगे, आप देख रहे हैं तो इंतकाम सब गायब हो गया, सब जो जुर्म ठंडा हो गया। मैं ये कहता हूँ कि उस मूवी में जो भी एक्टर था उसके पास PCS बनने के बाद, देख रहे हो IS जो भी वो बना हो, IS IPS, वो बनने के बाद उसका बस एक ही काम था, वो लड़की करती क्या है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, बस वो वही काम कर रहा है। तुम साले किस बात के IPS बने हो, IS? तुम पूरे एक डिस्ट्रिक्ट के राजा बने हो तो तुम्हें गरीबों के आंसू नहीं दिख रहे, केवल तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड ही दिख रही है कि कहाँ वो भागी, कहाँ गई, कहाँ क्या गई। क्या तुम इस मूवी से दिखाना चाहते हो? तुम उस डिस्ट्रिक्ट के राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रजा है उसकी ओर तुम्हारी निगाहें हों, ना कि पार्टिकुलर किसी एक की जगह पर निगाहें हों जिसने तुमको छोड़ के भाग दिया था। अब तुम उसकी यादों में मरे जा रहे हो, उसको नीचा दिखाने के लिए तुम तैयारी कर रहे हो और पद पा ले रहे हो। वो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट जो लोग थे जो उस डिस्ट्रिक्ट में, क्या वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है? उस मूवी में क्या दिखाना चाहते हैं आप? एक IS का जो पूरा उसमें रोल दिखाया गया, क्या दिखाया गया कि वो बस एक लड़की कहीं जासूसी कर रहा है और अंत में भी वो उसी लड़की से फिर शादी हो गई, फिर मूवी ख़त्म हो गई। तो एक राजा का क्या यही दायित्व है? समझ पा रहे बात को? तो मूवी में ऐसे मोटिवेशन मिल रहे हैं और इसी को सच मान रहे हैं। उसी को सच मान। तुम बताओ, यही तो था ना मूवी में? पूरी मूवी में जब से वो IS बना है और अंत में वो क्या किया है काम? शादी किया। बस वो लड़की की जासूसी ही करता था। साले जब लड़की की जासूसी ही करनी थी तुमको, तुम IS क्यों बने थे? जा करके चुरकट बन जाते, कुछ जासूसी करते रहते। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और उस समय इंतकाम देखेगी, ये देखेगी, वो देखेगी, सब देखेगी। लड़की को मार रहा है, उसके घर घुस रहा है और छानबीन कर रहा है। इंतकाम देखेगी, उसमें एक गाना म्यूजिक चल रहा है, हो गया इंतकाम। तो जब ऐसे मूवी युवा देखेंगे और अपने बुद्धि का इस्तेमाल ज़रा सा नहीं करेंगे उसमें, तो भ्रमित हो ही जाएंगे कि उनको करना क्या है जीवन में। तुम्हें जीवन में इस देश को आगे बढ़ाना है कि जिस लड़की से प्रेम करते थे वो धोखा दे दी, उसको नीचा दिखाने के लिए IPS बनना है? तुम डिसाइड करो, तुम्हें किसके लिए IPS बनना है? तुम बने भी IPS या IS कि उस लड़की की नहीं तो बने उसको नीचा दिखाने के लिए। उसको नीचा दिखाने के लिए IS बन रहे हो। चले कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, और तुम अपने आप को इतना महान आदमी दिखा रहे हो। समझ पा रहे बात को? तो युवा को आज के समय में मोटिवेशन कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ यू ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, पग पग पर मोटिवेशन के सामान उपलब्ध है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है। क्योंकि उनके जीवन में क्लैरिटी नहीं है कि उनको बनना क्या है। कंफ्यूज्ड हैं सब। 10 फॉर्म आया तो ये भी भर लूँ, ये भी भर दूँ, वो भर दूँ। अरे किसी में तो होंगे। जय श्री राम करके टिक मार दूँ, क्या पता हो जाऊँ किसी में। एक पार्टिकुलर लक्ष्य नहीं बनाए हैं कि मुझे इस लक्ष्य में जुटना है और जी तोड़ मेहनत करना है इसको पाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। जो मूवी आ रही है वही वो बनने की सोचने लग रहे हैं। जैसा उस मूवी में एक्टर ने काम किया है वैसे वो काम करने लग रहे हैं, वैसे वो दाढ़ी रखने लग रहे हैं, वैसे वो मूछें लगने लग रहे हैं, वैसे वो बाल रखने लग रहे हैं, वैसे वो जिम में जाके बॉडी बनाने लग रहे हैं। समझ पा रहे बातों को? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए आज के समय में युवाओं को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। युवाओं को सही मार्गदर्शक की ज़रूरत है कि कोई सही रास्ता, कोई उसको बता सके कि सही दिशा क्या है, तुम्हारे लिए क्या सही है। और वो सबसे ज़्यादा वो खुद अपने आप से ही एकांत में बैठ के पूछे कि मेरी क्षमता क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं। मेरी क्षमता 50 kg उठाने की है कि 100 kg उठाने की है। उस अनुसार वो उतने ही भार को उठा करके खुशी तरह अपना जीवन जिए। ये चीज़ इसमें है। तो तुमको समझ में आई ये बात?
तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। आपका और कोई प्रश्न है इसमें, इससे रिलेटेड? जी सर, मेरा प्रश्न तो यही था कि क्लैरिटी कैसे हमको मिले। तो आपने पहले ही बता दिया कि एकांत में बैठे अपने आप को छाने कि आप कितने काबिल हैं, किस चीज़ में काबिल हैं और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कंप्यूटर में है या इतिहास में। उस हिसाब से अपनी फील्ड को आगे चुनेंगे। और एक ये भी है कि सर अगर सच्चा गुरु हो तो वो आपकी परफॉर्मेंस और आपको जैसे वो पढ़ाता है तो उससे आपको गाइड कर सकता है कि आप किस चीज़ में अच्छा कर सकते हो। तो वो भी ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो कोई प्रश्न है और?